नमस्ते दोस्तों, दिस इज बालू शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडिया में ऑनलाइन एग्जाम की डिमांड हो रही है और रिसेंटली 16 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट पासेस अवे आफ्टर कार्डियक अटैक। फिर वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सबकी ओर से, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी समर सेमेस्टर एग्जामिनेशन वो ऑनलाइन हो इसकी डिमांड कर रहे हैं। उनके भी अभी ऑफलाइन एग्जाम्स के जीआर आ रहे हैं, एग्जाम हो रही है, उनके लिए भी क्वेश्चन बैंक के नहीं दी जा रही है, लेकिन फ्यू स्टूडेंट को ही क्यों मिल रही है? यदि मुंबई यूनिवर्सिटी का टीवाई का स्टूडेंट हो, पुणे यूनिवर्सिटी का टीवाई का स्टूडेंट हो, कल नागपुर का हो, जलगांव का हो, अमरावती का हो, मराठवाड़ा का हो, स्टूडेंट तो टीवाई कोर्स ही कंप्लीट कर रहा है। तो ये जो बढ़ता जाएगा, ये स्टूडेंट के मार्क्स के रेशियो में बढ़ता जाएगा। ऑलरेडी स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव फॉर द ऑफलाइन एग्जाम। लेकिन ये जो स्टूडेंट में डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटी वाइज चल रहा है, ये तो न्यूज हम मुंबई यूनिवर्सिटी का भले ही देखने वाले हैं। उनके ट्रेडिशनल कोर्सेज की एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रही है, फिर भी उनको क्वेश्चन बैंक मिल रही है। और उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट है, उनको एग्जामिनेशन तो ऑफलाइन है। हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत सर जी ने बताया है कि उनको क्वेश्चन बैंक मिलनी चाहिए, लेकिन यही स्टूडेंट जब भी वीसी के पास जाते हैं तभी उनको यही रिप्लाई मिलता है कि क्वेश्चन बैंक आपको नहीं मिलेगा। ऑफलाइन एग्जाम फिर भी क्वेश्चन बैंक भी रेडी नहीं है देने के लिए। और ये तो सेम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। इतना डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है और इसकी अभी हाइट हो रही है। एट द सेम टाइम इसका रीजन स्टूडेंट यूनियन हो, स्टूडेंट की डिमांड हो, किसी भी लेवल पे नहीं सुनी जा रही है। समवेयर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एजुकेशन मिनिस्टर पॉजिटिव है, तभी उनको यूनिवर्सिटी की ओर से बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। कॉलेज की ओर से तो और ही स्टूडेंट को इशू है। जो केटीज एग्जाम हुआ है अभी जो हो रहा है, और जो अभी का यूटीज एग्जाम हो रहा है, उसमें स्टूडेंट को केटी के ऊपर केटी लग रही है। और स्टूडेंट का किसी कोर्सेज का ऑफलाइन भी एग्जाम स्टार्ट हुआ है, तो उनको ऑलरेडी पता है कि हमें जैसे 6 सब्जेक्ट है, उसमें से 4 सब्जेक्ट में तो केटी ही लगने वाली है। मुझे सबको यही बताना है, क्योंकि अभी देखो 2 साल में जिन्होंने डिग्री लिया वो पास आउट हो गए, उनको जॉब नहीं मिला है क्या? ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताते हैं। हमारी तो यही डिमांड है कि ये समर सेमेस्टर खाली ऑनलाइन होनी चाहिए। किसी स्टूडेंट की ऑनलाइन एग्जाम, फिर भी उसके साथ उनको क्वेश्चन बैंक भी मिलती है। और व्हाट अबाउट द अदर्स? अदर स्टूडेंट नहीं है? अदर स्टूडेंट में डिस्क्रिमिनेशन सबको नहीं दिख रही? ये जो स्टूडेंट है फिर बाद में मुंबई के स्टूडेंट है, पुणे में नहीं जाएंगे, वो फर्दर स्टडी के लिए नहीं जाएंगे। एट द सेम टाइम जिसका जॉब ऑलरेडी लग चुका है, कोविड पैंडेमिक में बहुत मुश्किल से जॉब मिल चुका है, और उनका जॉब लगता है और केटी लगती है, तो उनका वैसे भी जॉब चला जाएगा। फिर उसके बाद कौन उनको जॉब देगा? यूनिवर्सिटी देगी, कॉलेज देगा, या हायर एजुकेशन मिनिस्टर देगी? ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट महाराष्ट्र हो, इंडिया हो, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो यही स्टूडेंट का कंसर्न है, हमें ऑनलाइन एग्जाम दो ताकि हमारा ये क्लियर कंप्लीट हो जाए। एक मंथ में 15 डेज में आप इतना सारा यूटीज, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, मिनी प्रोजेक्ट, वाइवाज इतना सारा करने के लिए बोलते हो। हम कोई मशीन नहीं है। इतने दिन से सभी स्टूडेंट यही डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फ्यू स्टूडेंट को ये मिल रहा है। तो ये तो टोटली रॉन्ग। क्वेश्चंस में से उनको सपोज 60 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसी में से आ जाएंगे ना। स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ते हैं। ऑनलाइन एग्जाम भले प्रॉक्टर्ड मेथड से होती है, तो ये स्टूडेंट को कैसे एग्जामिनेशन मिल गया? भले 1 आवर बिफोर ही 250 क्वेश्चंस उनको मिलते हैं, तो एटलीस्ट उनका रिवीजन भी हो जाता है उसके साथ में। सो ये तो उनके लिए अच्छी बात है। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट? तो अभी स्टूडेंट का गुस्सा ज्यादा बढ़ रहा है। एवरीवेयर स्टूडेंट स्टार्टेड speaking against all this, and it's very important now students have to speak, because otherwise जो बोलता है उसको ही कुछ मिलेगा, जो नहीं बोलता है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। सो सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों देखो, आप ऐसे ही सहते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। किसी स्टेट में ऑनलाइन एग्जाम होती है, तो ये इसलिए हमें बोला जाता है कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। महाराष्ट्र का अलग लेवल है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए ऑफलाइन एग्जाम के लिए स्टूडेंट को प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट दिस? ये डिस्क्रिमिनेशन इवन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में ही हो रहा है, एट द सेम टाइम फिर स्टेट में भी हो रहा है। वेयर इज द राइट टू इक्वालिटी? ये कुछ उसको वैल्यू है कि नहीं? उसके अगेंस्ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको कहीं पे भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। खाली उनको 15 मिनट्स वो टाइम दिया है। 15 मिनट्स टाइम से वो पूरे 6 मंथ्स का वो लिख पाएंगे उधर? ऑलरेडी स्टूडेंट के दिमाग में कुछ नहीं है। यदि कोई बोलता है कि स्टूडेंट को कॉपी करने के लिए ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, तो उसके रीजंस भी आप ढूंढो कि स्टूडेंट कॉपी क्यों करना चाहते हैं।
अभी ऑलरेडी रेगुलर सब कुछ हो जाएगा, तभी कोई भी डिमांड नहीं करेगा कि ऑनलाइन एग्जाम लो, क्योंकि अभी सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की यही हायर एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत सर जी से डिमांड है, रिक्वेस्ट है कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि हम भारत माँ के बेटे हैं, तो इसके लिए खाली वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाने के लिए राइट टू इक्वालिटी, वो बताने के लिए है। एक्चुअल में ये बहुत हाई लेवल पे हाइट हो रही है डिस्क्रिमिनेशन की, और स्टूडेंट्स अभी आपको इसके अगेंस्ट बोलना ही पड़ेगा। ऑलरेडी फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट आज एजुकेशन मिनिस्टर से, हायर एजुकेशन मिनिस्टर से बोलने के लिए जा रहे हैं, फिर बाद में पवार जी से भी मिल रहे हैं, क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि अभी इसके अगेंस्ट अभी नहीं बोलेंगे तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। सो दोस्तों,